कबूतर से लेकर आज के जदीद दौर तक लोग कम्युनिकेशन कैसे करते थे, एक दूसरे से रब्ता कैसे करते थे, दूर दराज जो रहते थे वो कैसे करते थे रब्ता। जो हिस्ट्री है शुरू से लेकर आज तक तमाम जो मराहल हैं स्टेप बाय स्टेप उन पे बात करेंगे। तो आप बिल्कुल मेरे साथ रहें। चैनल पे नए हैं तो उसको अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू में जो पैगाम रसानी थी वो कैसे होती थी, आज तो बहुत फास्ट हो गई है। आज के दौर में आप एक सेकंड में जो है ना अपने मैसेज दुनिया भर में जो है ना भेज सकते हैं। दुनिया भर में होने वाला कोई भी वाकया आप उसी वक्त लाइव देख सकते हैं। मगर एक दौर ऐसा भी था जब कम्युनिकेशन करना, दूर मैसेज भेजना बहुत मुश्किल था। तो उस वक्त लोग क्या करते थे, शुरू की बात करते हैं। शुरू में लोग धुएं के ज़रिए जो है ना पैगाम रसानी करते थे। धुएं के ज़रिए कैसे, यानी कि सामने आमने सामने जब जो लोग होते थे लेकिन फासला दूर होता था, जहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच सकती थी। करीब तो एक दूसरे को आवाज़ दे देते थे, लेकिन जहाँ तक आवाज़ की पहुँच नहीं थी वहाँ पर कम्युनिकेशन का क्या ज़रिया था, धुएं का ज़रिया था। धुएं के ज़रिए लोग क्या करते थे कि आग जलाते थे, धुआं पैदा करते थे। धुआं जब उठता था ऊपर तो दूर कहीं जब वो उनको आसमान पे उठता हुआ धुआं नज़र आता था तो वो समझ जाते थे और धुएं के मुख्तलिफ शेड बनाए जाते थे। यानी इस तरह का धुआं उठेगा तो उसका ये मतलब लिया जाएगा, और अगर इस धुआं दो तरफ से आ रहा है तो उसका डिफरेंट मतलब लिया जाएगा। तो इस तरह से धुएं के ज़रिए जो है ना कम्युनिकेशन की जाती थी। उसके बाद फिर कबूतर का दौर आया। तो कबूतर खास किस्म के कबूतर होते थे जिनको वेल ट्रेन किया जाता था और उन कबूतरों के जरिए जो है ना कम्युनिकेशन की जाती थी। यानी कि कबूतर के पाँव के साथ जो है ना वो एक लेटर बांधा जाता था एक धागे के साथ, और कबूतरों को उड़ा दिया जाता था और वो अपने मखसूस जगह पर जाते थे। और ख़ासकर जंगी दौर में जो है ना इन कबूतरों को इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए। जो कोड वर्ड लिखे होते थे लेटर के अंदर, वो कबूतर वहाँ पर जाता था, वहाँ पर वो कबूतर बैठता था, उसके पाँव से जो है ना वो उतारते थे वो जो खत लेटर होता था। तो वो कम्युनिकेशन जो है ना फिर कबूतर के ज़रिए शुरू हुई है। तो इस तरह से कबूतर तक दौर आया है। कबूतर के बाद जो है ना डाक का दौर आया है। तो इब्तदाई दौर में डाक एक मुनज़्ज़म नहीं थी। शुरू में जो है ना जो शाही जो बादशाह होते थे उन्होंने डाक का एक निज़ाम मुतारफ़ कराया। वहाँ पर वो शाही डाक होती थी, वहाँ पर एक सिलसिला होता था कि लोगों के ज़रिए डाक भेजी जाती थी, आगे घोड़ों के ज़रिए भेजी जाती थी ताकि थोड़ी तेज़ी के साथ जो है ना पैगाम रसानी हो सके। तो आस्ता फिर इस डाक वाले सिस्टम को जो है ना मुनज़्ज़म किया गया। फिर डाकिये जो है ना एक ख़त जो है ना वो आता था तो इसमें भी टाइम लगता था, दिन लगते थे कई दिन, और बाज़ों का डाक गुम भी हो जाती थी। तो ये कम्युनिकेशन का ज़रिया ये अभी तक फ़ाल है बाज़ इलाकों में। तो डाक के ज़रिए फिर जो है ना ये तकरीबन काफ़ी बेहतर एक तरीका था कि कम्युनिकेशन की जाने लगी। उसके लिए डाकिये जो है ना तैनात किए गए, पोस्ट ऑफिसर्स बाद में बनाए गए जदीद दौर में। तो फिर कम्युनिकेशन इस तरह की गई है। उसके बाद जो है ना टेलीग्राफ का थोड़ा सा फास्ट, यानी कि जब कोई इमरजेंसी कोई मैसेज भेजना हो तो उसके लिए टेलीग्राफ का सिस्टम जो है ना वो मुतारफ़ कराया गया। टेलीग्राफ यानी जिसको तार भी बोला करते थे, यानी कि तार जो जब सोचते थे कि तार आई है तो ये खुशी वाला मैसेज नहीं होता था, इसमें हमेशा इमरजेंसी और कोई मौत की ही खबर होती थी टेलीग्राफ के ज़रिए। यानी किसी ज़रिए कोडेड वर्ड्स में जो है ना कोई मैसेज बगैर यानी कि तार के भेजा जाता था आगे, और वहाँ पर वो कोडेड मैसेज फिर वहाँ पर उसको वो पढ़ने वाले लोग एक्सपर्ट होते थे, वो आगे जो है ना बताते थे जिसका मैसेज होता था उस तक। तो ये थोड़ा सा मज़ीद फास्ट था। जब किसी की फौतगी हो जाती थी तो दूर दराज ये मैसेज भेजने का जो है टेलीग्राफ का सिस्टम शुरू हुआ। उसके बाद टेलीफोन के ज़रिए डायरेक्ट बात होने लगी। लोग एक दूसरे के साथ, पहले लैंडलाइन फ़ोन थे, टेलीफोन के ज़रिए लोग एक दूसरे से बात करने लगे। मैसेज यानी कि फास्ट हो गया, जल्द, यानी कि कोई मसला हो जाए, कोई खबर हो जाए तो जल्द उस मैसेज को जो है ना उधर पहुँचाया जाता था। वो टेलीफोन का सिलसिला जो है ना वो शुरू हुआ। तो टेलीफोन जो है ना बहुत जदीद दौर था। उसके अलावा जब जंगें वगैरह होती थी दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जो है वहाँ पर मैसेज भेजने के लिए बड़े मसाइल थे। तो उस टेलीफोन के बाद जो है ना वायरलेस रेडियो का दौर आया। वायरलेस रेडियो के ज़रिए यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए जो है ना मैसेजेस दूर दराज ख़ासकर जंगों के दौरान जो है ना भेजे जाते थे मुख्तलिफ स्टेशनों के ज़रिए और रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए। और ये मैसेज जो है ना फिर सुने जाते थे। ये थोड़ा सा यानी कि दूर हर जगह, वो जो लैंडलाइन टेलीफोन थे वो हर जगह अवेलेबल तो नहीं था, उसके लिए आपको एक मखसूस जगह पर जाना पड़ता था, पब्लिक कॉल ऑफिस में जाना पड़ता था, कॉल करनी पड़ती थी। लेकिन रेडियो के ज़रिए
एक रेडियो सेट के ज़रिए या डिवाइस के ज़रिए आप दूर दराज की पहाड़ी इलाके में भी हैं तो वो जो है ना मैसेज जो पैगाम आपको कोई इदारा ख़ासकर बड़े बड़े इदारे या जंगी दौर में जो है ना मैसेज एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते थे या अपनी फ़ौज को कोई मैसेज ख़ास देते थे, ये जो है वायरलेस रेडियो के दौर में। फिर फैक्स मशीन आई है जी। फैक्स मशीन जो है ना ये एक रिटन मैसेज और तस्वीरें भेजने का एक ज़रिया थी। मतलब इसके ज़रिए रिटन मैसेज भी इंतज़ार तर कोई आप लिखी हुई तहरीर जैसे फैक्स के ज़रिए न्यूज़पेपर ख़ासकर उन्होंने बहुत फ़ायदा हासिल किया है कि जो जर्नल सहाफ़ी होते थे वो फैक्स कर देते थे खबर, कोई इमरजेंसी खबर ज़ाहिर है अभी वाक़या हो गया तो अब सुबह अखबार ने जो है ना छुपना है तो अभी रात को 8 बजे अगर कोई वाक़या हो गया है, कोई ऐसी खबर आ गई है जो इमरजेंसी कोई हादसा हो गया है, बम धमाका हो गया है, तो उस खबर ने सुबह के अखबार में आना चाहिए। तो उसके लिए फैक्स सर्विस थी, फ़ौरन वो खबर लिख कर जो सहाफ़ी था ना जिस इलाके में वहाँ से फैक्स करवा देता था। और एक इंतहाई टाइम होता था जो है ना अखबार छुपने से पहले जो खबर पहुँचती थी, इमरजेंसी किस्म की खबर होती थी, मतलब अखबार ने 10 बजे छुपना होता था ना तो 9:30 और 9:50 तक वो फैक्स के ज़रिए खबर उन तक पहुँच जाती थी। उसके बाद जो वाक़या होता था वो उससे अगले दिन की जो है ना अखबार में जो है शाया होता था। तो फैक्स एक तेज़ तरीन ज़रिया था ये अपने मैसेजेस पे भेजने का आगे, क्योंकि लेटर के ज़रिए अगर आप कोई खबर भेजते हैं, अर्जेंट खबर आप लेटर के ज़रिए भेजेंगे तो 4 दिन बाद लेटर उनको मिलेगा या 2 दिन बाद या 6 दिन बाद, तो वो खबर तो पुरानी हो जाती थी। फैक्स के ज़रिए जो है ना अर्जेंट खबरें फ़ौरी तौर पर जो साफ़ीज़ात से भेजते थे तो उन्होंने इस तरह फैक्स के ज़रिए फ़वायद हासिल किए। जनाब फैक्स के बाद आया जी इंटरनेट का दौर, और ये बेहतरीन दौर था इंटरनेट का दौर। और इंटरनेट के ज़रिए तेज़ तरीन सिस्टम शुरू हुआ मैसेजेस का, और यानी कि जिन जिन लोगों को इंटरनेट की एक्सेस मौजूद होती थी वो तस्वीरें और मैसेजेस रिटन शेप में ईमेल के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ मैसेजेस के ज़रिए जो है ना ये आगे भेजते थे। और ये काफ़ी बेहतरीन दौर था इंटरनेट का जो है ना, और अभी भी स्टिल ये दौर चल रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के ईमेल्स वगैरह के ज़रिए जो है ना कम्युनिकेशन की जाती है, जिसमें आप इमेजेस भी भेज सकते हैं और बेशुमार इमेजेस बैक वक्त भेज सकते हैं, फाइल्स भेज सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कम्युनिकेशन जो मज़ीद बेहतरीन हुई है, फास्ट हुई है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के यानी मोबाइल फ़ोन आया, इसके ज़रिए जो है ना ये कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो गई है। इंटरनेट जो लोग यूज़ करते थे जिसके पास कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर की सहूलत मौजूद होती थी तो उस सहूलत का फ़ायदा उठाते थे, और बंदे के पास कंप्यूटर की सहूलत या नेट की सहूलत मौजूद नहीं थी। लेकिन मोबाइल की वजह से और इंटरनेट की सहूलत की वजह से हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, FB यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, दीगर बेशुमार जो चीज़ें हैं वो इस कम्युनिकेशन की मैसेंजर्स वगैरह उनके ज़रिए मैसेजेस सेकंडों में दुनिया भर में आप जो चीज़ जो वीडियो तस्वीर भेजना चाहें दुनिया भर में आप सेकंडों में वो चीज़ें आप भेज सकते हैं। ये तेज़ तरीन दौर है और स्टिल ये दौर चल रहा है। और AI ने जो है ना मज़ीद इनकलाब बरपा कर दिए हैं कि AI की मदद से जो है ना आप अब इंटरनेट से बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। बहुत से काम जो पहले मैनुअल किए जाते थे अब AI की मदद से वो किए जाने लगे हैं। तो इंटरनेट और मौजूदा सोशल मीडिया इस वक्त तेज़ तरीन कम्युनिकेशन का ज़रिया है। तो कबूतर से लेकर आज के सोशल मीडिया तक मैंने सारी कहानी आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ होगा। और आप अपना फ़ीडबैक मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो उसको अभी से सब्सक्राइब कर लें। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।